अच्छा भाई, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात हो रही थी। ऑक्सीडेशन क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन है गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन क्या है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मैं ये कह रहा था कि ये तीनों काम, ये दोनों बातें एक ही हो गई, ये दोनों बातें एक ही हो गई, तो हम तीन तीन बातें ले लेते हैं कि तीनों बातें एक साथ एक ही वक्त में एक ही रिएक्शन में हो, ये जरूरी नहीं है। यानी किसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहने के लिए इन तीनों में से किसी एक बात का होना वहां जरूरी है। तीन, अच्छा तीन में से दो बातें हो रही हैं सर, फिर क्या कहेंगे? तब भी ऑक्सीडेशन। सर तीनों बातें हो रही हैं तब भी ऑक्सीडेशन। कोई एक बात हो रही है बेटा, तब भी ऑक्सीडेशन। तीनों में से कोई एक बात हो रही है सर, रिडक्शन। दो हो रही है सर, रिडक्शन। तीनों हो रही है सर, रिडक्शन। सिंपल, ठीक है ना? तो जरूरी है कि कोई एक हो कम से कम, बाकी हो रही है साथ में पैरेलल में, वो एक अलग बात है। अब मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स देता हूं ताकि आपको एग्जाम्पल से भी बात समझ में आ सके। गेन ऑफ ऑक्सीजन, आयरन का एक टुकड़ा है लोहे का, हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ उस पर जंग लग गया, Fe2O3। अब यहां पर आयरन रिएक्टेंट साइड पर अकेला है, प्रोडक्ट साइड पर उसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो गेन इन ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीजन किया। आयरन ने यहां पर क्या किया? आयरन ने यहां पर ऑक्सीजन गेन किया। जब आयरन ने यहां ऑक्सीजन गेन किया तो हम क्या कहेंगे कि ये ऑक्सीडेशन हो गई। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब लॉस ऑफ ऑक्सीजन की एग्जांपल देख लेते हैं। CO, इसका रिएक्शन मैंने एटॉमिक हाइड्रोजन से कराया। एटॉमिक हाइड्रोजन हमें पता है कि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है। कोई भी मॉलिक्यूलर गैस, H2Cl2F2O2 वाली गैस, जो भी ये O2 वाली गैसेस हैं, ये जितनी भी गैसेस हैं, जब एटॉमिक फॉर्म में ली जाती हैं तो दे बिकम रियली रियली रिएक्टिव, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हो जाती हैं। तो बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिविटी की वजह से ये हाइड्रोजन यहाँ पर इस कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करेगी, और रिएक्शन किस तरीके से होगा? हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन को निकालकर H2O वाटर फॉर्म कर देगी और ये मेटल आपके पास अकेला हो जाएगा। अब यहां देखो, रिएक्टेंट साइड पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड पर नहीं है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। यस सर। यस सर। तो हम इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। अब आ जाओ नीचे, कोशिश करूंगा कम से कम एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करूं, ज्यादा से ज्यादा बात समझाने के लिए आपको। यहां जाइए, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। H2S का रिएक्शन मैंने करवाया क्लोरीन के साथ। क्लोरीन ने इधर से हाइड्रोजन को निकाला, HCl बन गया, सल्फर अलग हो गया। और गेन ऑफ हाइड्रोजन में भी यही एग्जाम्पल मैं यहां पर रिपीट कर रहा हूं ताकि एग्जाम्पल्स कम से कम हो, आपको बात याद रखने में जरा आसानी रहे। अच्छा, अब यहां देखो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन के जुमरे में बात करूं, रिएक्टेंट साइड पे मुझे सल्फर के साथ हाइड्रोजन लिखा नजर आ रहा है, प्रोडक्ट साइड पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब सल्फर ने अपने हाइड्रोजन को खो दिया, लॉस कर दिया। तो जब हाइड्रोजन का लॉस होता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यानी यहां पर ऑक्सीडेशन किसकी हो गई? यहां पर ऑक्सीडेशन सल्फर की हो गई। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। जी सर। ठीक है बेटा। और इसी तरीके से गेन ऑफ हाइड्रोजन, अब यहां देखो, रिएक्टेंट साइड पर क्लोरीन अकेला है, कोई भी नहीं है इसके साथ। प्रोडक्ट साइड पे क्लोरीन के साथ मुझे हाइड्रोजन नजर आ रहा है, यानी कि क्लोरीन ने हाइड्रोजन को गेन कर लिया। तो इफ इट गेन्स हाइड्रोजन देन इट बिकम्स रिड्यूस, यानी कि क्लोरीन यहां पे क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल से ये तो सर वाली एग्जांपल एक, समझ नहीं आई। क्या कह रही हो? ये वाली एग्जांपल समझ नहीं समझ नहीं आई? क्या समझ नहीं आया बेटा? क्या प्रॉब्लम आ रही है? आई। रिडक्शन वाली बता दें सर फिर से। बेटा रिडक्शन वाली में ये हुआ कि क्लोरीन रिएक्टेंट साइड पर अकेला लिखा नजर आ रहा है, क्लोरीन ने इस H2S के हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लिया, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे क्लोरीन रिड्यूस हो गया, हम ये कहेंगे। सर लेकिन ऑक्सीडेशन वाले में तो क्लोरीन अलग हो गया। नहीं, ऑक्सीडेशन वाले में बेटा क्लोरीन अलग नहीं हुआ। ऑक्सीडेशन में हम बात कर रहे हैं किसी दूसरे सब्सटेंस की, और वहां पे बात हो रही है सल्फर की।
और रिडक्शन में हम बात कर रहे हैं क्लोरीन की। ऑक्सीडेशन की जब बात हो रही है तो सल्फर हाइड्रोजन लूज कर रहा है, मतलब उस वक्त हम सल्फर के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं रिएक्शन को, तो सल्फर हाइड्रोजन लूज कर रहा है। लेकिन जब रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं क्लोरीन के रिस्पेक्ट से, और क्लोरीन हाइड्रोजन गेन कर रहा है, तो वो रिडक्शन कहला रहा है। समझ गए? अच्छा, इसमें एक चीज और है। अब इन दोनों एग्जाम्पल को देखकर एक बात ये समझ में आ रही है कि सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हमेशा एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते। क्या क्या ख्याल है? जहन बन रहा है थोड़ा सा ऐसा? यस सर। बेटा बिल्कुल सही Yes, जहन sir. बन रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हमेशा एक साथ ही होते हैं, कभी भी अकेले नहीं होते। यानी कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो ये मुमकिन नहीं है, सिर्फ रिडक्शन हो ये भी मुमकिन नहीं है। सर पिछली वाली ये एग्जाम्पल में तो देखें सर, ऐसा है ना, यहाँ पर ये आयरन ऑक्सीडाइज हुआ, तो यहाँ तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन होते हुए तो नजर नहीं आ रही। क्या क्या ख्याल Yes, है? sir. आर्ग्यूमेंट सही लग रहा है मेरा? जी सर। नहीं बेटा, आर्ग्यूमेंट गलत है मेरा। देखो, ये आयरन को ऑक्सीजन देने के लिए कहीं ना कहीं से तो ऑक्सीजन लाए होगे, कहीं से तो लाए होगे ना, किसी सिलेंडर में से उठा के लाए होगे, कहीं से तो लाए होगे ना। जहां से ऑक्सीजन ये लाए होगे वहां पर ऑक्सीजन कम हो गई। यस सर। तो जहां पर ऑक्सीजन कम होती है वहां रिडक्शन होती है ना बेटा। यस सर। तो प्रोसेसेस आर इंटरकनेक्टेड, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस आर इंटरकनेक्टेड। जहां ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन होने के लिए कहीं ना कहीं रिडक्शन हुई होगी, और जहां रिडक्शन हो रही है वहां कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन हुई होगी, तभी यहां रिडक्शन हो रही है। बात हजम कर पा रहे हो? जी सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर आ जाइए। सोडियम ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज हो गया। टिन प्लस टू अंदर से इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये टिन प्लस 4 हो गया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, क्लोरीन के न्यूट्रल एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोरीन नेगेटिव हो गया। और किसने किया? फॉर एग्जाम्पल Sn+4 ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, ये Sn+2 हो गया। अब यहां देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये दोनों ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, तो इसके नतीजे में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। अभी सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है, जीरो है। जीरो से क्या चार्ज हो रहा है? +1। जीरो के मुकाबले में +1 बड़ा होता है। यस सर। ठीक है, तो ये यस सर। दोनों पर ऑक्सीडेशन हो रही है। इधर देखो, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। इधर क्लोरीन पर 0 चार्ज है, जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो -1 हो गया, तो 0 के मुकाबले में -1 छोटा होता है, यस सर। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गई ये वाली बात? यस यस सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन अभी तक? नो अच्छा, No, स्क्रीनशॉट ले sir. लो जल्दी से, फिर आगे चलना है। सर। चलिए, अच्छा, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं रेडॉक्स। अच्छा, व्हाट इज रेडॉक्स? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन reactions occurs simultaneously। ये दोनों रिएक्शन हमेशा एक साथ होते हैं। दैट इज वाई they are called as redox reactions। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हमेशा एक साथ होते हैं, इस वजह से इनको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पर देखें, इसकी एग्जांपल अभी आप लोगों ने देखी भी थी, मैं फिर बात कर लेता हूँ। H2S plus Cl2 will make HCl और S। अब देखो, अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू सल्फर, तो इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, और बात करूं अगर क्लोरीन की, तो इसकी हो रही है रिडक्शन। दोनों एक साथ हो रहे हैं। यस सर। ठीक यस है, सर। अच्छा, अब मुझे भी थोड़ी सी बात और करनी है। अभी आ जाइए, बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर। और
रिड्यूसिंग एजेंट पर। बेटा ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ना, ये मेरी कंप्लीट पुड़िया है। बस इस पुड़िया को ना घोल के पी जाओ, जिंदगी भर काम आएगा। इससे ऊपर की कोई बात कभी आने नहीं वाली। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? अ सब्सटेंस which oxidize others and reduce itself. और reducing agent क्या होता है? A substance which reduce others and oxidize itself, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज कर दे, उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब फिर से एक एग्जांपल यही वाली H2S वाली दे रहा हूं, लेकिन अब की बार बहुत ध्यान से इस एग्जांपल को समझना, क्योंकि इसके ऊपर पूरी कहानी अब समराइज हो जाएगी। बस ये आखिरी बात है और उसके बाद बस लेक्चर क्लास ऑफ है। H2S plus Cl2 will make 2HCl plus S। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पर सल्फर के साथ हाइड्रोजन लगा है, प्रोडक्ट साइड पर नहीं लगा हुआ, यानी कि सल्फर के पास से हाइड्रोजन लॉस हो रहा है। ऐसा ही है? Yes, sir. Yes, sir. According to definition, loss of hydrogen, according to definition, loss of hydrogen is oxidation. ठीक है? Oxidation. ओके। अच्छा, इस गरीब की अगर ऑक्सीडेशन हो रही है H2S की, अगर इस गरीब H2S की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा होगा? अगर इसके साथ हो रही है, इस पर हो रही है, तो रिएक्शन में इसके साथ जो है वही करवा रहा होगा। इसके साथ रिएक्शन में और कौन है? H2S के साथ कौन है रिएक्शन में? बोलिए बेटा। सल्फर। H2S के साथ कौन है रिएक्शन में? Chlorine. क्लोरीन है। ऑब्वियसली क्लोरीन ही है रिएक्शन में H2S के साथ। तो H2, अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन का जिम्मेदार कौन हुआ? क्लोरीन हुआ। जो ऑक्सीडेशन का जिम्मेदार होगा वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो क्लोरीन क्या है? क्लोरीन हमारे पास Oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग करा रहा है ना। ठीक है, सही है, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, रिएक्टेंट साइड पे क्लोरीन के साथ कुछ भी नहीं है, अकेला है। प्रोडक्ट साइड पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन लग गया। हाइड्रोजन लगने का मतलब हुआ कि इस क्लोरीन ने हाइड्रोजन को गेन किया। गेन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है रिडक्शन। बात समझ में आ रही है? यानी कि क्लोरीन की हो रही है रिडक्शन। सही है? अच्छा, क्लोरीन के साथ है कौन और रिएक्शन में जो ये काम कर सकता है? क्लोरीन के साथ तो हो रहा है, कर कौन सकता है? Sulfur. H2S करेगा। ऑब्वियसली पूरा रिएजेंट देखा जाता है बेटा, सिर्फ एक सब्सटेंस सल्फर नहीं देखा जाएगा, पूरा रिएजेंट देखा जाएगा। तो Okay. ये हो जाएगा H2S विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है? अच्छा, अब एक चीज गौर कीजिए, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसके साथ क्या होता है? रिडक्शन। देखो, क्लोरीन ने हाइड्रोजन गेन किया होगा। गेन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है रिडक्शन। सही है? Yes, sir. और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसके साथ क्या होता है? उसके साथ ऑक्सीडेशन का मतलब Oxidation. सल्फर ने हाइड्रोजन लूज किया होगा। देख लो, समझ गए? Yes, sir. तो ये है पूरी कहानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? No, sir. ठीक है बेटा, अगर कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्लास ऑफ करेंगे जल्दी से। जी सर, ले लिया। चलें, ठीक है बेटा, बाकी बात फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और याद रहे, कल की क्लास 4 बजे से 4:30 बजे होगी, तीनों सेक्शंस की एक साथ। याद रखिएगा, लिंक मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा। ठीक, अपने पास लिंक को आप सेव करिए, क्योंकि वो परमानेंट लिंक है, बार बार रोजाना चेंज नहीं करूंगा।
और ठीक 4 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा, ना मैसेज करूंगा ना कॉल करूंगा किसी को भी, ठीक है? ओके सर। ओके सर। अल्लाह हाफिज।